love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. They have no money, they have no Navy, they have no Air Force. ईरान डील के लिए बेताब है मगर दुरुस्त माहिदे के लिए अभी तैयार नहीं। अमेरिकी सदर का दावा, कहा आबने हॉर्मुज समेत खित्ते में हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा, वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे रहा, उनकी नेवी और फजाइया खत्म हो चुकी। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है, बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए, मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। आबने हॉर्मुज पर कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंडकॉम का 68 तिजारती जहाजों का रुख तब्दील कराने का दावा, कहा वार्निंग नजरअंदाज करने पर 3 तिजारती जहाजों को नाकारा बनाया। कवायद की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां की गईं। दुश्मन को समंदर में तारीखी और नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। कमांडर ईरानी बहरिया का रद्द-ए-अमल, समंदरी महाज पर दुश्मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंदिया, कहा दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। इसराइली आबादकारी फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का मग़रिबी किनारे में फ़लस्तीनियों की शहादत पर इज़हार तशवीश, फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। रवां साल इसराइली आबादकारों के हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। जरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतज़िर। हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर किया। बच्चे शदीद सदमे से 2-4 हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शौहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं। ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बामी मुशावरत। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें, बैठ जाएं, मुहज़्ज़ब तरीके से, सख्त से सख्त जो मसला उसको लेके आए। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब, कहा घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिबे वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को अमन की शाहराह में तब्दील करने का फैसला। वसाइल में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी पलड़ा बदल ले तो उससे भी बात हो सकती है। JUI सरबरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गलत पॉलिसीज ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया, बहुत हो गया, अब चुप नहीं रह सकते। इत्तेहाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगा। महमूद अचकजई, असद कैसर और दीगर की भी मौलाना फजलुर रहमान के इशाइये में शिरकत। और वहाँ
रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयना, तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू, ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असम्बली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर इत्तफाक। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के चेकअप में हिस्सा लिया। दीगर मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी की हमशीरा उनके साथ थी, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इश्यू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता न करना भी फैसले में शामिल था। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म, हुकूमत फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दोबारा दायर। एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसे ही बर्ताव का मुतालबा करेंगे। बानी की मुंतकिली का हुक्म वापस ना लिया गया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। दरखास्त का मतन। इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। हुकूमत का मौकिफ। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा, नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपए 59 पैसे इजाफे के बाद 368 रुपए 29 पैसे लीटर मुकर्रर। 24 अगस्त तक नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुक्मरान सुन लें, पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की गई तो अवामी रेला कोई नहीं रोक सकेगा। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगाकर अरबों रुपए की वसूली भी अशराफिया की बदमाशी है। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहिदे करके कौम से दुश्मनी की। अब अवाम बेदार हो रहे हैं। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश में मसरूफ इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। अमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपा सलार ने कहा कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन लोगों का मस्किन। नौजवानों में भी सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें। अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। वतन के मुहाफिज अमन दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस
49 दहशतगर्द हलाक, मस्तूंग, मच, खुजदार और पंचगोर में भारतीय स्पॉन्सर्ड 37 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान, औरंगजई और खैबर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। यौम आज़ादी पर बग्गी की सवारी, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के शाहाना तर्ज अमल पर शदीद बरहम। शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, वजाहत तलब, इंक्वायरी का इम्कान। अवामी तकरीबात में अफसरान की गैर जरूरी नुमाइश नाकाबिल कबूल करार, मुस्तकबिल में प्रोटोकॉल की सख्त पासदारी का हुक्म। सुथरा पंजाब, ये देखें ना आपके सामने है सुथरा पंजाब। कल की बात है, मेरे से 5,000 रुपया रिश्वत मांगी गई है। सुथरा पंजाब के नाम पे जो ढोंग रचाया जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बारिश होती है, ये सारा गंद गलियों में आ जाता है, सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं। ये इस तरह का सुथरा पंजाब होता है कि दुनिया बीमार हो रही है, मच्छर है, इतनी स्मेल है। वैसे जाते गुजरते हैं, देख के चले जाते हैं, 2-4 चीजें उठाई, बाकी वहीं का वहीं पड़ा है। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर के रिहायशी इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। ताजपुरा गलाजत और गंदगी की लपेट में। फर्रुखाबाद में कचरा ना उठने से मक्खियों और मच्छरों की भरमार। इलाका मकीनों का बदबू और ताफुन से बुरा हाल। गाजी रोड और इमामिया कॉलोनी में भी जगह जगह गंदगी। अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद हालात अबतर। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी दफ्तरों से निकले। शहरियों का मुतालबा, लाहौर का चप्पा चप्पा साफ होने तक समा हकायक दिखाता रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। G8, G11, फैजाबाद और 6 रोड पर बादल बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके फिर डूब गए। गुजरात और गिरदनवा में भी तेज बारिश। मुतादिद इलाके पहले ही अर्बन फ्लडिंग का शिकार। मजीद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर में बड़ा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। निजी बैंक के 170 से जायद सार्फिन का डाटा लीक। मुल्जिमान ने 5 अफराद के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बैंक अफसर समेत 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत के खिलाफ अपील तैयार। ड्राफ्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को अरसाल। मंजूरी के बाद हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साउथ का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। सिंध में रेबीज से एक और हलाकत। कराची के जिना अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बच्चे को 2 माह पहले कुत्ते ने काटा था। एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी। सूबे में रवां साल रेबीज से अमवात की तादाद 22 हो गई। यूक्रेनी शहर क्रिवेरिया पर रूस का हमला। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 130 अफराद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक रूसी ड्रोन ने शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर की मुजम्मत, कहा रूस ने इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान को लीड्स में इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला ही टेस्ट 1 इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। ओपनर चले ना मिडल ऑर्डर। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, अजान अवैस 9, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14, शान मसूद 29 और सलमान आगा 4 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। रॉबिन्सन और टंग की 8-8 विकेटें। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। आपका सलमान अली आगा और आपके विकेट कीपर साहब जी, आई थिंक मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। जब हारना ही है, आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, बाहर कर दें इनको। मुझे बाबर आजम या कोई भी थिंक टैंक आपस में बैठा हुआ नजर नहीं आया। सो इश्यूज तो हैं। 50 साल की बदतरीन पाकिस्तानी टीम। बरतानवी मीडिया ने भी आईना दिखा दिया। इंग्लैंड का सामना ऐसी टीम से है जिसका हर शोबा तबाहाल है। फास्ट बॉलिंग का मयार और रफ्तार भी जवाल का शिकार। मेजबान बैटर्स बगैर किसी मुजाहमत के रन्स बनाते रहे। पाकिस्तानी फील्डिंग भी इंतहाई नाकिस करा।